वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रोमन क्लानी मैथ्स। और आज हम हैं एक्सरसाइज 6.2 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फॉर क्लास 8। ओके, देन आज हम करेंगे क्या इसमें। सबसे पहले हम ये करेंगे कि अगर दो चीज़ें करेंगे एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा क्या है। फर्स्ट आ जाएगा फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ द नंबर। ठीक है, पहले तो ये करेंगे और सेकंड हम करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे और साथ में हम देखेंगे कि फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट हमने निकालना है तो उसे हम और कौन से तरीके से निकाल सकते हैं। लाइक अगर हमें 13 का स्क्वायर निकालना है तो एक तो फॉर्मूला है कि हम 13 इंटू 13 कर दें, 13 इंटू 13 कर दें तो आ जाएगा 169। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं 10 प्लस 3 को लिख दूं इसको और इसको भी 10 प्लस 3 लिख दूं तो एक तरीका ये भी है। तो क्या हो जाएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 प्लस 3, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और प्लस इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 10 प्लस 3 को एक 10 प्लस 3 उठा लो तो ये 100 हो गया, प्लस 30 हो गया, प्लस 30 हो गया, प्लस 9 हो गया, ऐड कर दिया तो 169 हो गया। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे। तो ऐसे इस तरीके को भी हमने सीखना है इसमें कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। दूसरी बात आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या हैं, पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते किसे हैं। सो अगर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट की एक स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म होती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की एक जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट की, इसकी जनरल फॉर्म अगर इसको हम लिख सकते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। यानी कि इसका मतलब क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरस ने इसको दिया था तो इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर होते हैं, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है। उनके बीच का रिलेशन ये होता है कि अगर हम m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दें और इक्वल टू 2m का भी स्क्वायर कर दें और प्लस m स्क्वायर माइनस 1 कर दें का भी स्क्वायर कर दें तो ये दिस लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। सो अगर इक्वल आती है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर नहीं आती है तो इक्वल नहीं है। लेकिन अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे तो इसको बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। लाइक अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हमें, ठीक है, अगर हमें 10 का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 2m की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर हमारे को दे रखा है, ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर हमें दे रखा है। ये m स्क्वायर माइनस 1 8 हो गया, 2m जो है 6 हो गया, m स्क्वायर प्लस 1 जो है 10 हो गया। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये 100 इक्वल टू 36 प्लस 64, तो ये बन गया 100 इक्वल टू 100, 100 इक्वल टू 100। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। तो यदि हमें कोई एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिया है तो हम उसके इक्वल यहाँ पे पुट करेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू अगर आ जाती है तो उससे क्या हो जाएगा, हम इस यहाँ पे वैल्यू पुट करने से पाइथागोरियन ट्रिपलेट आसानी से निकाल सकते हैं। ओके ओके, देन मूव टू द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज पे हम चलते हैं और एक्सरसाइज क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज में क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर, फर्स्ट दे रखा है 32। फर्स्ट किसका स्क्वायर निकालना है, 32 आपको दे रखा है 32। ठीक है, अब 32 को कैसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। तो 30 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 30 प्लस 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 30 प्लस 2। वैसे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, चलिए वो भी देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 30 प्लस 2 को पहले मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना, 30 से, और फिर प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना, 30 प्लस 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया आपस में, तो कितना हो गया 900 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 900 प्लस 120 प्लस 4, तो ये आ गया 1024। तो ये आंसर आ गया इसका। अदरवाइज अगर आप इसको दूसरे तरीके से करें, दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस 2ab। ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। 2 की बात कर रहा हूँ, ये और ये, तो 2ab होता है तो 2 इंटू ए कितना हो गया 30,
b कितना हो गया 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये भी हो सकता है। तो 900 प्लस कितना हो गया 120 प्लस 4, फिर भी 1024 आ गया। तो फार्मूला कौन सा लगाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ये इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से आप निकालना चाहें उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ये बहुत इजी हो जाता है। गुड, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन आगे हम कर सकते हैं, इसका फोर्थ पार्ट फिर देखते हैं। जैसे 93 देखा तो 93 का स्क्वायर आपने निकालना है। तो नाइस को क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिखते हैं 90 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास। सो अगर 90 प्लस 3 तो इसको 90 से आप मल्टीप्लाई करोगे 90 प्लस 3 को, और प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 प्लस 3 को, जैसे आपको ठीक लगे। 9 से क्या हो गया 81 प्लस 9 3 27 0 पर 270 प्लस 3। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ साइड में प्लस कर लीजिए इसको, 800 270 एंड 3, तो यह गया 377 कितना हो गया 14 कैरी 1 5 और 6 कितना हो गया 8643। तो 8643 आपके पास ये आंसर आ गया इसका। तो बड़ा आसान है, अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। सो ऐसे ही हैं सारे के सारे क्वेश्चन इसके, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को उठाइए और उसको ब्रेक करिए, ब्रेक करने के बाद जो है आंसर आपका आराम से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एक पार्ट इसका और करते हैं। जैसे 46 अगर आपको दे रखा है, 46 का स्क्वायर निकालना है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको प्लस में ही लिखें। आप इसको 50 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 40 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, 50 माइनस 4 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 4, और ये हो गया 50 माइनस 4, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। तो 50 से मल्टीप्लाई करना है आपने किसको 50 माइनस 4 को, और माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है आपने 50 माइनस 4 को। तो ये कितना हो जाएगा 25, ये माइनस कितना हो गया 200 माइनस 200 और माइनस कितना हो गया 16। सो ये हो गया 2500 माइनस 416। तो 2500 में से 416 आप माइनस कर देंगे, कितना आएगा 4, 9 में से 8, तो यहाँ कितना बचा था वो 0, और ये 2 2084। तो ठीक है, तो 2084 इसका आंसर आ गया 2084। सो दिस इज योर आंसर। तो ऐसे हैं बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। माइनस में ऐसे करके दिखाया, प्लस पे निकालेंगे तब भी इतना ही आएगा। प्लस में अगर आप इसको लिख लेते 40 प्लस 6 का स्क्वायर अगर आप कर लेते तो 40 प्लस 6 आता, और ये 40 प्लस 6 आता, ठीक है। बात एक ही हो जाती, इसमें भी यही हो जाती, 40 प्लस 6 हो जाता। तो 40 से अगर आप मल्टीप्लाई करते तो 40 प्लस 6 यहाँ होता, प्लस 6 से करते तो 40 प्लस 6 यहाँ भी होता। तो कितना हो जाता ये 1600 यहाँ होता, प्लस 240 प्लस 240 प्लस 36। अब लिखिए 1600 240 आप करते हैं यहाँ पे, और 36 करते तो कितना होता है 6 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8 और 3। तो इसमें हमारे पास आता है 2116। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर इसका टैली नहीं कर रहा है। तो उसमें देखेंगे कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं की है हमने। गलती क्या की है चेक कर लेते हैं। हाँ, माइनस, जब ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस होता, तो ये जो 16 है ये इसमें नहीं होता। इसमें आपने 400 ही माइनस करना था। 400 जब आप इसमें माइनस करेंगे तो ये आपके पास आता 2100, और प्लस होता है इसमें 16, तो ये आ गया 2116। तो बिल्कुल वेरीफाई हो जाता। तो ये आंसर जो है इसका यहाँ पर आ जाता आपका 400। देखिए यही आते और प्लस 16 होता, तो ये आपको इसको सॉल्व करते इसमें से ये माइनस करके, तो ये आपके पास था 2116। तो ये भी वेरीफाई कर लेना, कई बार हम गलत निकाल देते हैं तो वो चीज़ें कई बार हमारे को पता नहीं चलती हैं। तो कई बार उस चीज़ को आपने वेरीफाई करने के लिए ये कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन आपने करनी है, वो आपको आनी भी चाहिए। सो हमने इसको जो हमने गलत किया था उसको करेक्शन हमने कर दिया है।
तो ये आंसर होगा, क्योंकि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, तो प्लस 16 होना चाहिए था, हमने इसको प्लस माइनस लिख दिया प्लस की जगह। सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रेस्ट पार्ट आप कर लेंगे, आसान है, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लिखा है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। तो देखिए मेंबर क्या थे, 2m, m² -1 और m² +1। तो एक मेंबर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 2m = 6 कर लेंगे। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2, कट गया 3। तो m की वैल्यू 3 आई। दिस इज नंबर तो 6 ही है लेकिन m की वैल्यू 3 आई, तो अदर 2 नंबर निकाल लो। m² -1 तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लो, -1 कर लो, ये बन गया 9 -1 8। एक नंबर 6 दे रखा था, एक हमने 8 निकाल दिया। दूसरा देखते हैं कितना आता है, 3 का स्क्वायर कर दिया +1, तो ये हो गया 9 + 1 यानी कि एक 10 आता है। सो अगर आप इसको, जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, क्योंकि मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन कराया था उसमें ये फर्स्ट पार्ट जो था ये यही कराया था कि 10 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर करेंगे तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे क्या कर दिया हमने, ये निकाल लिया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इससे हमें पता चल गया कि ये जो है कैसे हम एक, अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट दे रखा है तो अदर 2 कैसे निकाल सकते हैं। चलिए इसका एक और देखते हैं हम, थर्ड पार्ट इसका और देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, थर्ड पार्ट में है हमें, थर्ड पार्ट इज, अगर हमें 2m, देखिए पहले ये लिख लेंगे हम, m² -1 और m² +1, ये तो 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते ही हैं। उसके बाद हमें एक मेंबर दे रखा था, 2m कितना दे रखा है, 16। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16/2, तो ये कट गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो एक तो हमें मिला हुआ है, दूसरा निकाल लेते हैं, m² -1, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे -1, तो क्या बन जाएगा, 64 -1 इनकी 63। तो दूसरा जो ट्रिपलेट में से जो मेंबर आया वो 63 आया। और m² +1 अगर नेक्स्ट वाला निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा 64, सो दिस इज +1, तो +1 = 65। तो ये आ गया आपके 3 ट्रिपलेट। दिस इज़ वेरी इजी मेथड, आप आराम से इसको कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इसके 2 पार्ट बचते हैं अपने खुद करने। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 6.2 of square and square root. Hope you will like this video. If you like this video, please share and subscribe and keep smiling. Bye bye.